हर बीमारी में स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस का मतलब हुआ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। मतलब ग्रेड 1 कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हेलो, आज हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज आर्थराइटिस। सो ये आर्थराइटिस क्या है, ये तो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है और इवन की नॉर्मल सिविलियन पर्सन वो भी जानते हैं और हमेशा बोलते हैं अगर ओपीडी में आते हैं कि आर्थराइटिस, मुझे आर्थराइटिस हो गया है, चाहे शोल्डर है, चाहे नी है, चाहे हिप है, कहीं भी। सो अगर आर्थराइटिस की बात करें, आर्थराइटिस एक जोड़ों का सूजन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। सो दिस जॉइंट कुड बी एनी जॉइंट, ऑल्दो जो कॉमन होता है वो नी आर्थराइटिस होता है, हिप आर्थराइटिस होता है, एंकल होता है। अगर 90% इंडियन सिनेरियो में नी आर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन। अगर हम नी की बात करें तो नी में जो कार्टिलेज होता है, जो फीमर थाई बोन है उसके नीचे का हिस्सा और जो लेग बोन है टिबिया उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पर जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है और घिसने के साथ साथ वो दोनों जोड़ों के बीच में स्पेस कम हो जाता है, वहां इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं और आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। आर्थराइटिस की शुरुआत बहुत पहले होती है, फिर धीरे 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 करके बढ़ती है। ये आर्थराइटिस कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे जोड़ों का इन्फ्लामेशन, कार्टिलेज का वियर एंड टियर जो कि प्रोग्रेसिव होता है, इसको ही आर्थराइटिस कहते हैं। सो हम अब आगे बात करते हैं स्टेजेज ऑफ आर्थराइटिस की। हर बीमारी में स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस का मतलब हुआ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। मतलब ग्रेड 1 कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पेशेंट को पहले इंजरी है कि नहीं, उससे इसका रिलेशन है। पेशेंट का एज कितना है, वेट कितना है, एक्टिविटी कितना कर रहा है, या और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इस पे स्टेजेस डिपेंड करते हैं। सो अगर हम बात करें, एक नॉर्मल घुटने की बात करते हैं आज। एक नॉर्मल घुटने का मतलब क्या होता है कि जहां को जो कार्टिलेज है वो एक नॉर्मल, अगर इस मॉडल को मैं दिखाऊं आपको, ये घुटना है, ये कार्टिलेज है, ये एक सिंपल स्मूथ कुशनिंग मटेरियल है। ये कार्टिलेज जो आप देख रहे हैं यहां, ये सिंपल स्मूथ है, नीचे भी स्मूथ है, तो ये ग्लाइड प्रॉपर कर रहा है। ये नॉर्मल हेल्दी नी है। लेकिन जब यही आर्थराइटिस स्टेजेस में आने लगता, अगर उसमें वियर एंड टियर शुरू हो जाए, तो जैसे ये देखते हैं, इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे एक वियर एंड टियर का मार्क दिख रहा है। सो दिस इज वी कैन से स्टेज 1। स्टेज 1 क्या हुआ कि वहां पर थोड़ा वियर एंड टियर शुरू हुआ। इस स्टेज में पेशेंट धीरे 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 पेन फील करना शुरू करता है। पेशेंट विल कंप्लेन वंस इन अ वाइल कि मुझे घुटने में कभी कभी दर्द होता है, कभी खुद से ठीक हो जाता है। सो इस तरह से वो एक स्टेज 1 की बात करते हैं। जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो यही जो वियर एंड टियर है वो और बढ़ जाता है। और बढ़ने का क्या मतलब है कि जितने कार्टिलेज के सरफेसेस हैं वहां सारे जगह धीरे धीरे थोड़े थोड़े इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाते हैं। वो हो गया स्टेज 2। अब अगर इस स्टेज 2 में आप प्रिकॉशन, प्रिवेंशन जितना बेहतर करेंगे वो उसी स्टेज तक रुका रह जाएगा। लेकिन अगर आपने केयर नहीं की तो वो स्टेज 2 से स्टेज 3 की ओर जा सकता है। अब स्टेज 3 का क्या मतलब होता है, जैसे ये देखें पूरा ही इन्वॉल्व हो गया, पूरे कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गए, वो थाई बोन में भी, उसी तरह से नीचे लेग बोन में भी, सारे जगह कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गए और आर्थराइटिस बहुत बढ़ गया। पेशेंट का पेन बढ़ गया, सिविरिटी बढ़ गई, स्पाज्म बढ़ गया, स्टिफनेस बढ़ गया, इतने सारे प्रॉब्लम होने लगे। अगर आप इस समय भी ट्रीट नहीं हुआ और प्रोग्रेशन आर्थराइटिस का होता रहा, सो दिस विल लैंड अप इनटू द स्टेज 4, वेरी सीवियर। वेरी सीवियर का मतलब क्या है, वहां पे ये कार्टिलेज पूरा वियर एंड टियर हो गया है और एक हड्डी दूसरी हड्डी में टच होने लगी। आमतौर पे देखेंगे तो अंदर वाले साइड में एक टच होती है, क्योंकि बॉडी का वेट अंदर के साइड से जाता है। अंदर का साइड मतलब मीडियल साइड से जाता है। तो अगर फिर धीरे धीरे पैर टेढ़ा होना, डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये हुआ स्टेज 4 आर्थराइटिस, वेरी सीवियर आर्थराइटिस। एंड इस स्टेज में डॉक्टर को कंसल्ट करने के ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।